जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको चेक करना है, डाउनलोड करना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। फॉर्म आप लोग 9 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। एंड इसके बाद में इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली है और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ये सब जानकारी आपको यहां पर मेंशन की गई है। तो जनरली इसमें 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, सिंपल 10वीं से भी और सिंपल 12वीं से भी। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, अब आप उस पर कैसे अप्लाई करेंगे जान लीजिए। आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आने के बाद में आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज, यहां पर आपको साइन अप के इंटरफेस पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप आपका ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर यहां पर एक पासवर्ड बना लेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। नाउ गाइज, आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहां पर साइन इन का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो आप यहां पर डालिए। ईमेल के सेक्शन में जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए। बेसिकली आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करके आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहां पर अप्लाई फॉर जॉब इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल में आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहां पर वेबसाइट के ऊपर आकर के देख भी सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि यहां पर लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए 33 वैकेंसी है और 10वीं पास इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहां पर लैबोरेटरी अटेंडेंट सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे पासपोर्ट साइज इमेज। तो आपको यहां पर आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपको आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए एंड यहां से ओपन कर दीजिए। इसके बाद में आता है नेम। तो नेम के अंदर सॉल्यूशन में आपको बताना है कि मिस्टर, मिसिज, MRS जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। फिर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आप आपका मदर नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको आपके फादर का नेम या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ईयर है पहले वो सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर मैरिटल स्टेटस में बताना है मैरिड, सिंगल या फिर अदर, जो भी है वो आप टिक कर देंगे। देन आपको आपका जेंडर बताना है। फिर आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी के अंदर आप INDIAN यानी कि इंडियन लिखेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, OBC, EWS, SC, ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। सिटी आपकी कौन सी है, उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में स्टेट आपकी कौन सी है, वो स्टेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एंड ये एंटर करने के बाद में आपको आपकी जो कंट्री है वो यहाँ पर लिख देनी है और फिर आपको यहाँ पर पिन कोड भी अपना एंटर कर देना है। एंड देन जो फ़ोन नंबर है आपका वो आप लिखेंगे और इसके बाद में आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। अपना दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो आपको सबसे पहले आपके यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन भरनी है। तो आता है नेम ऑफ एग्जाम पास्ट, डिग्री ऑब्टेन्ड। तो आपको यहाँ पर एग्जाम का नाम लिखना है। जैसे कि अगर आपने 10th की तो आप 10th यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है। फिर बताना इंस्टीट्यूट यानी कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं पास की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपके थे, अगर आपके नंबर के अंदर थे तो आप यहाँ पर
नंबर लिखेंगे। एंड अगर आपके CGPA थे तो आप यहाँ पर CGPA लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको परसेंटेज का ऑप्शन दिया है, तो आप बताइए कि आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी, आपकी डिवीजन क्या थी, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर आपके 10वीं के जो भी सब्जेक्ट थे एक एक करके लिख देने हैं, और फिर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। एंड देन गाइज आप यहाँ पर अगर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, आपने 12वीं की है, तो आप ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने ऐड मोर जैसे ही मैंने ऐड मोर पर क्लिक किया तो आपके सामने सेम तरीके से जानकारी फिल करने का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 12वीं की योग्यता मांगी है, तो आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भरनी होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद में आपको आपकी परसेंटेज भी बतानी कि कितनी परसेंटेज आपको आई थी, फिर आपकी डिवीजन क्या थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। एंड देन फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। और फिर नीचे आती है प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देंगे, जैसे कि नेम ऑफ द ऑफिस के अंदर आपको उस ऑफिस का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। फ्रॉम के अंदर वो डेट बताएंगे जिस डेट से आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ पोस्ट क्या था, परमानेंट, एडहॉक, टेम्परेरी, कॉन्ट्रेक्चुअल, वो आप बताएंगे। ग्रेड पे क्या था और बेसिक पे क्या था, और साथ ही जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है स्किल का ऑप्शन, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं और यस करने के बाद में आपको बताना कि कितने वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है। अगर नहीं आती है तो आप नो करेंगे। शॉर्ट हैंड आता है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। हिंदी टाइपिंग आती है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि कंप्यूटर आपको चलाना आता है अच्छे से, प्रोफिशिएंट हो, बेसिक प्रोफिशिएंट या फिर नन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने प्रोफिशिएंट सेलेक्ट किया, तो अगर आपको MS वर्ड आता है तो आप वो टिक कर दीजिए। MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट, ईमेल, ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, तो आप इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आता है वर यू एट एनी टाइम कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, इफ यस गिव नेम ऑफ द कोर्ट, केस नंबर एंड ऑफेंस, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई केस हुआ था, अगर हाँ तो आप टिक करेंगे और उसकी जानकारी आपको देनी होगी, अगर नहीं तो आप अनटिक कर देंगे। क्या आप किसी एग्जाम के द्वारा निकाले गए हो, बेसिक। इसके बाद है वर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर्ड अनफिट और आस्क टू सबमिट योर रेजिग्नेशन और डिस्चार्ज और डिसमिस्ड, यानी कि क्या आप किसी जॉब पर रहते हुए निकाले गए हो, अगर हाँ तो इसके ऊपर टिक, नहीं तो आपको अनटिक रहने देना है। और फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहां पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर NOC, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जानकारी भरे हैं या फिर ऑलरेडी कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको NOC लेनी होती है। NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वो कंपनी वाले देते हैं कि हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो अपलोड कीजिए, अन्यथा अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आप आपका जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। एंड फिर यहाँ पर अगर आप आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए ये सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब गाइज आपको यहाँ पर पहले सेव करना है, सेव करने पर ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट, पहले तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे और फिर आपको सेव एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं एक बार फीस की जानकारी। SC ST विकलांग और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसकी वजह से इनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। बट जनरल OBC EWS को यहाँ पर पे करनी होगी फीस। जब वो फीस पे कर देंगे तभी वो यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग DU हिंदू कॉलेज नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।